गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज आपकी कंप्यूटर की क्लास है जिसमें कि हम आपके जो लेसन 7 है उसको आगे से समझेंगे। ठीक है, अब इसमें आपका रह गया था डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर। ठीक है, यू कैन डिलीट द अनवांटेड फाइल्स और फोल्डर्स फ्रॉम योर कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, जो भी आपके कंप्यूटर में अनवांटेड फाइल्स और फोल्डर्स है आप उन्हें डिलीट कर सकते हैं। टू डिलीट फाइल फोल्डर फॉलो द गिवन स्टेप। ठीक है, एक फाइल और फोल्डर को जो आपको डिलीट करना है तो उसके लिए आपको ये स्टेप फॉलो करने होते हैं। सिलेक्ट द फाइल फोल्डर यू वांट टू डिलीट। ठीक है, उस फाइल और फोल्डर को पहले आप सिलेक्ट कीजिए जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं। क्लिक ऑन द ऑर्गेनाइज बटन। ठीक है, ऑर्गेनाइज बटन पर क्लिक कीजिए एंड सिलेक्ट द डिलीट ऑप्शन। ठीक है, फिर डिलीट ऑप्शन में जाइए फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू में। मैसेज बॉक्स अपीयर्स टू कंफर्म द डिलीशन। ठीक है, तो एक मैसेज बॉक्स अपीयर होगा जो ये कंफर्म करेगा कि आप उसे डिलीट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। सिलेक्ट यस टू कंफर्म। ठीक है, आप कंफर्म करने के लिए यस को सिलेक्ट कीजिए। यू विल फाइंड दैट द सिलेक्टेड फाइल्स फोल्डर्स हैज़ बीन डिलीटेड। और आप देखेंगे जो आपने फाइल और फोल्डर सिलेक्ट किया है डिलीट करने के लिए वो डिलीट हो जाएगा। फिर है रीस्टोरिंग अ फाइल और फोल्डर। ठीक है, एक फाइल और फोल्डर को आप कैसे रीस्टोर कर सकते हैं। द फाइल्स और फोल्डर विच आर डिलीटेड कैन बी रीस्टोर टू देयर ओरिजिनल लोकेशन। ठीक है, जो फाइल और फोल्डर आपने डिलीट किया है उसको आप रीस्टोर कर सकते हो उनके ओरिजिनल लोकेशन से। ठीक है, टू रीस्टोर अ डिलीट फाइल फ्रॉम द रिसाइकल बिन। ठीक है, आप रीस्टोर कर सकते हैं डिलीट फाइल को कहाँ से, रिसाइकिल बिन से। ठीक है, ओपन द रिसाइकिल बिन फोल्डर। ठीक है, आपको रिसाइकिल बिन फोल्डर को जो है आपको ओपन करना है। फिर क्या है, सिलेक्ट द फाइल फोल्डर्स यू वांट टू रीस्टोर। ठीक है, जिस फाइल और फोल्डर को आप रीस्टोर करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिए। क्लिक ऑन द रीस्टोर दिस आइटम ऑप्शन द टूल बार। ठीक है, फिर या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक ऑन द फाइल फोल्डर्स यू विश टू रीस्टोर। ठीक है, राइट क्लिक कीजिए उस फाइल और फोल्डर के जिसको आप रीस्टोर करना चाहते हैं। सिलेक्ट द रीस्टोर ऑप्शन फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। ठीक है, रीस्टोर के ऑप्शन को आप कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से सिलेक्ट करिए। फिर है आपका द सिलेक्टेड फाइल फोल्डर डिसअपियर्स फ्रॉम द रिसाइकिल बिन। ठीक है, जो सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर होगा वो डिसअपियर हो जाएगा रिसाइकिल बिन विंडो से एंड गेट्स रीस्टोर एट इट्स ओरिजिनल लोकेशन। और वो दोबारा से रीस्टोर हो जाएगा अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर। ठीक है, उसके बाद आपका आता है फाइंडिंग अ फाइल और फोल्डर। ठीक है, फिर क्या है, विंडो ऑफर्स अ नंबर ऑफ वेज टू फाइंड फाइल्स एंड फोल्डर्स। ठीक है, विंडो जो है आपको ऑफर करती है बहुत के तरीके फाइल्स और फोल्डर को आपके सर्च बॉक्स ऑफर्स द मोस्ट डायरेक्ट वे टू लोकेट अ फाइल। ठीक है, सर्च बॉक्स के द्वारा आप किसी भी फाइल को ढूंढ सकते हैं कि वो कहाँ है। यूज सर्च बॉक्स इफ़। अगर आपको सर्च बॉक्स का इस्तेमाल करना है तो आपको क्या करना है, यू आर लुकिंग फॉर कॉमन फाइल टाइप्स। ठीक है, यू रिमेंबर ऑल और पार्ट ऑफ द नेम ऑफ द फाइल्स और फोल्डर। आपको याद होना चाहिए या तो पूरा या तो उस फोल्डर के जो पार्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए जिनको आप ढूंढना चाहते हैं। यू नो द डेट व्हेन यू लास्ट मॉडिफाई अ फाइल। ठीक है, आपको वो डेट याद होनी चाहिए जिस टाइम पे आपने उसको मॉडिफाई किया था उस फाइल को, टू सर्च अ फाइल और फोल्डर। ठीक है, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करिए। यू विल फाइंड द सर्च बॉक्स। आपको सर्च बॉक्स मिलेगा। लोकेट एट द बटन बॉटम ऑफ लेफ्ट पैन। ठीक है, फिर है टाइप आइदर अ पार्ट ऑफ द फाइल फोल्डर नेम और कंप्लीट नेम। ठीक है, या तो आप उस फाइल और फोल्डर का जो पार्ट है उसका नेम टाइप कर सकते हैं या पूरा नेम टाइप कर सकते हैं। और टाइप अ वर्ड और फ्रेज दैट इज़ प्रेजेंट इन द फाइल। और उस वर्ड या फ्रेज को भी आप टाइप कर सकते हैं जो उस फाइल में मौजूद है। एज यू टाइप द आइटम्स दैट मैच यूर टेक्स्ट विल अपेयर ऑन द स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, जो भी आपने टाइप किया है आइटम को अगर वो मैच करता है आपके टेक्स्ट से तो वो अपेयर हो जाता है आपके स्टार्ट मेन्यू पे। सिलेक्ट द डिज़ायर्ड फाइल फोल्डर, इट विल ओपन इन अ न्यू विंडो। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, क्लिक ऑन द सी मोर रिजल्ट। ठीक है, सी मोर रिजल्ट पर क्लिक कीजिए। लिंक टू गेट अ डिटेल लिस्ट ऑफ सर्च फाइल फोल्डर्स। ठीक है, इसमें आपको डिटेल लिस्ट आ जाएगी सर्च फाइल और फोल्डर्स की। द सर्च रिजल्ट विंडो विल ओपन।
नाउ सिंपली क्लिक ऑन अ सर्च रिजल्ट फाइल फोल्डर टू ओपन इट, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इन केस यू नो ओनली अ पार्ट ऑफ द फाइल नेम यू कैन यूज वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स टू लोकेट ऑल फाइल्स और फोल्डर्स दैट contain that part in their name, and are two wildcard characters commonly used in searching information, ठीक है। ये जो दो wildcard characters हैं आप इनको commonly यूज़ कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए। फिर उसके बाद आता है आपका कस्टमाइजिंग द डेस्कटॉप, ठीक है। विंडो इज़ क्वाइट फ्लेक्सिबल एंड प्रोवाइड्स ऑप्शन टू चेंज द सेटिंग ऑफ डेस्कटॉप, ठीक है। विंडो आपको प्रोवाइड करती है ऑप्शन चेंज करने के लिए सेटिंग जो आपकी डेस्कटॉप की है अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अपने अनुसार, ठीक है। फॉलो द स्टेप टू चेंज द कलर स्कीम ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। ये स्टेप करके आप कंप्यूटर की कलर जो स्कीम है उसको चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया, ठीक है। राइट क्लिक करिए ब्लैंक एरिया पे डेस्कटॉप के एंड सिलेक्ट द पर्सनलाइज ऑप्शन, ठीक है। द पर्सनलाइजेशन विंडो अपीयर्स, ठीक है। इसे पर्सनलाइजेशन विंडो जो है वो आपकी खुल जाएगी। क्लिक ऑन द विंडो कलर ऑप्शन, क्लिक करिए विंडो कलर ऑप्शन पे। लोकेट एट द बॉटम ऑफ द विंडो, एलोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द विंडो, सिलेक्ट एनी कलर टू चेंज द विंडो बॉर्डर, ठीक है। आप कोई भी कलर सिलेक्ट करके विंडो के बॉर्डर को, स्टार्ट मेन्यू और टास्क बार को चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट इनेबल ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन, द विंडो ग्लास बॉर्डर स्टार्ट मेन्यू एंड टास्क बार आर विल बिकम ट्रांसपेरेंट, ठीक है। इससे ये ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। सेट द कलर इंटेंसिटी ऑप्शन, ठीक है। कलर इंटेंसिटी का ऑप्शन लीजिए। इट विल इफेक्ट ऑन विंडो ग्लास बॉर्डर स्टार्ट मेन्यू एंड टास्क बार कलर स्ट्रेंथ, ठीक है। ये इसमें चेंजेस ला देता है। क्लिक ऑन द शो कलर मिक्सर ऑप्शन टू सेट द ह्यू सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस ऑप्शन टू गिव कलर इफेक्ट, ठीक है। शो कलर मिक्सचर में जाकर आप इसको ह्यू सैचुरेशन और इसके ब्राइटनेस को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सिलेक्ट द एडवांस अपीयरेंस सेटिंग ऑप्शन, ठीक है। एडवांस अपीयरेंस सेटिंग ऑप्शंस को सिलेक्ट कीजिए। विंडो कलर एंड अपीयरेंस डायलॉग बॉक्स विल ओपन, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, आपका विंडो कलर या अपीयरेंस डायलॉग बॉक्स जो है वो खुल जाएगा। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो, फिर क्लिक कीजिए ड्रॉप डाउन एरो पे। प्लेस नेक्स्ट टू द आइटम लिस्ट बॉक्स एंड सिलेक्ट एक्टिव टाइटल बार ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन द कलर ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स, ठीक है। फिर क्लिक करिए कलर ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स पे एंड सिलेक्ट एनी कलर ऑफ योर चॉइस, और अपनी चॉइस का कोई भी कलर को सिलेक्ट कीजिए। सिमिलरली सिलेक्ट द फॉन्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड चेंज द फॉन्ट सेटिंग, ठीक है। फॉन्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाकर आप उसके फॉन्ट की सेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं। क्लिक ऑन अप्लाइंग बटन एंड देन क्लिक ओके, ठीक है। क्लिक करिए अप्लाई बटन पर और उसके बाद ओके पे क्लिक ऑन द सेव चेंजेस बटन। यू विल फाइंड अ चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ विंडो, ठीक है। सेव चेंज बटन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो जो आपने चेंजेस किए हैं वो अपीयर हो जाएंगे आपकी विंडो पर। फिर है आपका डेस्कटॉप गैजेट्स, ठीक है। विंडो कंटेंट्स मिनी प्रोग्राम्स कॉल्ड गैजेट, ठीक है। विंडो में कई मिनी प्रोग्राम्स होते हैं जिनको कि आप गैजेट्स कहते हैं। विच ऑफर इंफॉर्मेशन एट अ ग्लांस एंड प्रोवाइड इजी एक्सेस टू फ्रिक्वेंटली यूज टूल्स, ठीक है। ये फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले टूल्स तक आपको आसानी तक पहुंचा सकता है। विंडोज 7 गैजेट आर कैलेंडर, क्लॉक, सीपीयू, मीटर, करेंसी, वेदर फीड, हेडलाइंस, स्लाइड शो, पिक्चर, पजल, विंडो, मीडिया सेंटर एंड विनजिप होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है एडिंग द गैजेट्स ऑन डेस्कटॉप। आप डेस्कटॉप पे इन गैजेट को कैसे ऐड कर सकते हैं। राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया, ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक कीजिए ऑफ द डेस्कटॉप एंड सिलेक्ट द गैजेट्स ऑप्शन फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ठीक है। फिर गैजेट ऑप्शन को आप सिलेक्ट कीजिए कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में से। द गैजेट गैलरी विंडो ओपन, तो गैजेट गैलरी विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। फिर क्या आपका डबल क्लिक ऑन द गैजेट दैट यू वांट टू प्लेस ऑन द डेस्कटॉप, ठीक है। डबल क्लिक कीजिए उस गैजेट पे जिसको कि आप प्लेस करना चाहते हैं डेस्कटॉप पे। द सिलेक्टेड गैजेट गेट्स प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द डेस्कटॉप, जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा गैजेट वो कहाँ पे प्लेस हो जाएगा, राइट साइड पे आपके डेस्कटॉप के।